कल इसका पढ़ लिया था ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड एचसीएफ निकालना है यूक्लिड मेथड से। ठीक है, तो यूक्लिड एल्गोरिदम क्या होता है, कल पढ़ा था। दो नंबर अगर हमारे पास है ए कॉमा बी, तो हम इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ए जो है ग्रेटर देन बी होगा तब क्या लिख सकते हैं, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी। ठीक है, तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। ठीक है, इसको यूज़ करके हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो कल हमने निकाल के भी देखा था एक क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें ए और बी हमें आइडेंटिफाई करना होगा, कौन सा ए है कौन सा बी है। तो ए क्या होता है, बड़ा होता है बी से। ठीक है, तो इन दोनों में से देख रहे हैं 3822 जो है वो ग्रेटर है 196 से, तो ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी। तो अब इसको लिखेंगे 3822 इजकल टू बी क्या है 196 इंटू, अब कितने से मल्टीप्लाई करें, और तो ये डिवाइड हो कितनी बार में डिवाइड होगा और क्या रिमाइंडर रहेगा वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 5195 में कट रहा है। ठीक है, रिमाइंडर आएगा 0, है ना। तो हमें क्या पता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस टाइम जो बी होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो बी इस टाइम क्या है 196 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा ऑफ 196 3822 इक्वल टू 196 होगा। ठीक है, ये एचसीएफ होगा, देख लो। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, या तो 6q+1 होता है, या फिर 6q+3 होता है, या 6q+5 होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। कोई भी ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो, है ना, तो वो वैसे नंबर। ठीक है, तो अब ये देख के भी लग रहा है कि देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर ए और बी दो नंबर है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो कहता है कि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, और ये तीनों जो है उसी फॉर्म में कुछ लग रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको भी हम उसी तरह से मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमें किसी इंटीजर की बात कर रहा है कि कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो हम कोई भी इंटीजर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी ए इंटीजर। ठीक है, एन इंटीजर। ठीक है, ए कोई एक इंटीजर है, एंड बी जो है हमारे यहाँ पास यहाँ पे है ना, यूक्लिड एल्गोरिदम पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है, ए और बी दो चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो ए हमने मान लिया इंटीजर, और बी को क्या मान लेंगे, इसको अगर कंपेयर करें इससे तो 6 आ रहा है यहाँ पे, बी क्यू प्लस आर है तो 6 हो रहा है कि नहीं, बी की वैल्यू क्या हो रही है 6, तो बी को हम क्या मान के चल रहे हैं 6 इसमें। ठीक है ना, ए कोई इंटीजर है, बी 6 है। ठीक है, तो यूक्लिड एल्गोरिदम इस क्या कहता है कि अगर ए जो है ग्रेटर देन बी है, अगर ए यहाँ बी से बड़ा है तो क्या लिख सकते हैं, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्या है 6 क्यू प्लस आर, है ना। और आर की जो वैल्यू होती है, आर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी, ये होता है ना। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पे जो आर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी होता है, तो हमारा जो आर है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, यहाँ पे इस केस के लिए, है ना। ठीक है, तो आर की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज़ हो सकती है। तो हमारा जो ए जो हमने इंटीजर मान के चल रहे हैं, ए कोई एक इंटीजर है, वो किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इंटीजर की बात करें, ए इंटीजर की, वो हो सकता है 6q+0 पहला वाला, है ना। तो 6q+0 6q रहने देते हैं ना। दूसरा ए की वैल्यू क्या हो सकती है 6q+1, क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि आर की जो वैल्यू है 0 1 2 3 5 हो सकती है, तो हम उसके हिसाब से लिख रहे हैं। ए और क्या हो सकता है 6q+2 हो सकता है, ए की वैल्यू हो सकती है 6q+3 हो सकती है, 6q+4 हो सकती है, 6q+5 हो सकती है। तो ए की जो जो भी इंटीजर है हमने एज्यूम किया वो ये इंटीजर हो सकते हैं।
अब इसमें से हमें कौन सा इंटीजर चाहिए, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है ना। अब ये सारे इंटीजर नहीं चाहिए मुझे, कौन से चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए, है ना, ऑड इंटीजर चाहिए। तो इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से वो देखना पड़ेगा। तो हमें पता है ऑड नंबर क्या होता है, विच कैन नॉट डिवाइड बाई टू, है ना, जो 2 से डिवाइड ना हो जाए, डिवाइड ना हो, है ना। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में इसके 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में कट जाएगा ना। कोई भी नंबर 2 नंबर मल्टीप्लाई है, मान लो 3 इंटू 7 है, ठीक है, जैसे 2 इंटू 8 है कोई नंबर, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ना, 16 है या फिर कुछ भी है तो ये डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो जो भी अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई में तो वो इवन नंबर ही होता है। तो 6 जो है 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या है, ऑड नंबर है, नहीं है, ठीक है। ऑड नंबर की बात कर रहे हैं हम, ऑड है नहीं है, ये ऑड है। देखो ये कोई भी नंबर जो है ये इवन नंबर हो गया, उसमें 1 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा, ऑड हो जाता है हमेशा, ठीक है। तो ये ऑड है, ये 2 कॉमन आ सकता है ना, ये ऑड, ये इवन नंबर था, इवन नंबर में 2 ऐड करें तो ऑड हमेशा इवन ही रहता है ना। जैसे हम कोई इवन नंबर ले रहे हैं 4, उसमें 2 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 6, इवन ही आ जाएगा, है ना। तो ये इवन है, इसको नहीं ले सकते। ये ऑड है ना, ये हो जाएगा, 3 ऐड कर रहे हैं, ये फिर इवन हो रहा है, ये ऑड हो रहा है। तो क्या क्या ऑड नंबर, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 6 क्यू+1, 6 क्यू+3 और 6 क्यू+5। और वही हमें प्रूव करना था कि कोई भी ऑड पॉजिटिव नंबर जो होता है, इंटीजर होता है, वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 क्यू+1, 6 क्यू+3 और 6 क्यू+5। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, देयरफॉर ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, इज 6 क्यू+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, 6 क्यू+3 लिख सकते हैं और 6 क्यू+5 लिख सकते हैं। और बाकी क्या हो रहे हैं, इवन हो रहे हैं, है ना। तो कोई भी, ये हमने क्या निकाला था, कोई भी इंटीजर किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन 6 तरीक़ों से लिखा जा सकता है किसी भी इंटीजर को। अब इसमें से ऑड नंबर कौन से होंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो ये जो है 3 जो है ऑड 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कौन से हो गए, ऑड नंबर हो गए, ठीक है। तो ये, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, एन आर्मी कंटाइनमेंट ऑफ 616 मेंबर्स, है ना, 616 मेंबर्स है किसी आर्मी कंटाइनमेंट में, ठीक है। इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। इनको मार्च करना है, इन 616 आर्मी कंटाइनमेंट मेंबर्स है, इनको मार्च करना है किसके पीछे, आर्मी बैंड ऑफ मेंबर 32 मेंबर्स, ठीक है। 32 आर्मी बैंड के मेंबर हैं, उनके पीछे इनको मार्च करना है, किनको, 616 मेंबर। तो हमारे पास 2 तरह के ग्रुप हो गया, एक हो गया कंटाइनमेंट वाला ग्रुप, ठीक है, उसमें कितने 616 सैनिक है, ठीक है। दूसरा ग्रुप हो गया बैंड, आर्मी बैंड, है ना, उसमें 32 पीपल है, ठीक है, 32 आर्मी बैंड में मेंबर है। उसके बोल रहा है द 2 ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब ये जो 2 ग्रुप हैं, इन दोनों के नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना। जितने कॉलम इसके बनेंगे उतने ही कॉलम इसके बनेंगे। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो इस तरह से इक्वल नंबर ऑफ कॉलम रखते हुए, है ना, टोटल कितने मैक्सिमम कॉलम बन सकते हैं जिनमें ये मार्च होगा, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है आर्मी बैंड क्या होता है, जो आगे जो है परेड के सबसे आगे रहते हैं, फ्रंट में रहते हैं। तो हमारे पास 32 ऐसे बंदे हैं जो आगे रहेंगे, ठीक है। और उनके पीछे जो चलेंगे वो क्या है, कंटाइनमेंट वाले मेंबर होंगे जो उनके पीछे चलेंगे। तो 32 हमारे पास आर्मी के बैंड वाले हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्मी बैंड वाले आगे रहेंगे, उसके पीछे कंटाइनमेंट वाले रहेंगे, है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बनाना चाहूँ तो 32 मेरे पास आर्मी बैंड है के बंदे हैं, तो 32 लाइन से मैं खड़े कर दूँ, एक ये कर सकता हूँ, और इनके पीछे इनको लगा दूँ, है ना, ठीक है। ये 32 है टोटल, ठीक है। अब इनके पीछे, हर के पीछे इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स लगे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो 616 बंदे हैं और हर 32 भाग में उनको बांटना है ना। 32 लाइन्स में हमें बांटना पड़ेगा उनके पीछे इक्वल नंबर लगाने के लिए, ठीक है। जैसे मेरे पास 10 लाइन है और मेरे पास 100 बंदे हैं, ठीक है, 10 लाइन से और 100 बंदे। तो मैं क्या करूँगा, 10-10 बंदे लगाऊंगा, तो कैसे पता चल रहा है, डिवाइड ही तो कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ही 32 लाइन से मेरे पास और 616 मेंबर्स हैं, तो उनको इक्वल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो 32 से अगर 616 को डिवाइड करें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ठीक है।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, 32 लाइन से उसमें 616 मेंबर करने। तो हमने क्या किया, 19 पीपल आ रहे हैं ना, 616 में से 90 19 लोग यहाँ आएंगे, 19 सब में आ जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, 8 बंदे ऐसे बच जा रहे हैं जो किसी लाइन में नहीं आए, है ना। तो 8 को हमें अलग रखना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 32 हम बना नहीं सकते, है ना। उसके बाद और क्या बना सकते हैं, 32 का और मल्टीपल क्या होता है, 16 बना ले। अगर हम एक लाइन में 2 बैंड वाले लगा दें तो टोटल कितने लाइंस बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे, है ना। 16 हो जाएंगे ना, 32 है, 16 यहाँ पे 16 यहाँ पे। आर्मी बैंड वाले में कहाँ लगा रहा हूँ, 2 2 करके लगा रहा हूँ हर कॉलम में, 2 2 आर्मी बैंड वाला लगा रहा हूँ, उसके पीछे मैं ये लगाऊंगा, ठीक है। तो 16 हो गया। अब इसके नीचे कितने कितने आ रहे हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने लोग हैं, 616 है ना। 616 का इनके पीछे लगाना है, ठीक है। तो कितने कितने आएंगे, तो 616 को हम 16 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो 38 लोग आ जाएंगे और 8 लोग हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो अब 16 में, इसका मतलब क्या है, 16 कॉलम भी नहीं बना सकते, ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है। अब मैं क्या करता हूँ इसको, और क्या कर सकता हूँ, 32 को मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, 32 को मुझे डिवाइड करना है तो कितने पार्ट में कर दूंगा, 8 8 करके कर सकता हूँ, है ना। चलिए, ठीक है। तो 8 8, 32 को क्या ले सकते हैं, 8 × 4 लिख सकते हैं। तो एक कॉलम में अगर मैं 4 मेंबर्स बिठा दूँ, हर कॉलम में 4 4, ठीक है ना। तो कितने कॉलम बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो 4 4 करके अगर क्या कर दें, 8 बन जाएंगे ना, ठीक है। 8 4 × 24, ठीक है। 4 4 8 4 12 ऐसे करके 32 हो रहे हैं टोटल, ठीक है। तो एक लाइन में अगर मैं 4 बैठा दूँ, है ना, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 8 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। तो 8 कॉलम में अब मैं देखता हूँ कितने लोग बैठाने मुझे, 616, ठीक है। तो 616 को क्या करता हूँ, 8 से डिवाइड करके देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अब क्या हो रहे हैं, टोटल जो है कैंसिल हो गए, है ना, ठीक है। तो 8 से पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। और कितने कितने मेंबर आ गए, 77 मेंबर्स हर कॉलम में आ गए, और कोई भी मेरे पास बचा नहीं। तो अब इससे इसमें क्या दिख रहा है कि हर कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स आ रहे हैं, है ना। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने बन रहे हैं, 8। तो यही जो है मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम हम क्या पहले चेक किया हमने 32 बैठा के, तो 32 पे नहीं हो रहा, 16 में नहीं हो रहा, 8 में नहीं हो रहा, 8 में हो गया, ठीक है। 16 में नहीं हुआ, 8 में क्या हो रहा है, सारे जो 616 मेंबर्स है वो इक्वल इक्वल डिवाइड हो गए ना। कम्प्लीटली डिवाइड होना क्या होता है, यही होता है ना कि नंबर ऑफ मेंबर सब में इक्वल आ रहे हैं, 77 सब में आ रहा है, ठीक है। 616 टोटल थे। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे, 8, ठीक है। ये तो हमने जनरल तरीके से किया है ना। अगर यही क्या होता है, ये डिवीजन रूल ही हम यहाँ पे लगा रहे थे, तो यही क्या होता है, HCF होता है ना। और HCF का मतलब क्या होता है, अगर HCF की बात करें हम, तो मतलब क्या होता है HCF का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास दो नंबर थे, 32 और 616। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, वो मैक्सिमम नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, दोनों को डिवाइड करने वाला मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पे देखो 32 जो है, 32 जो है इस 32 को डिवाइड कर रहा था, लेकिन 32 616 को डिवाइड नहीं कर पा रहा था, 8 रिमाइंडर आ जा रहा था। तो ये मैक्सिमम कॉमन फैक्टर नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो पाया। 16 को हमने चेक किया, फिर उसके बाद 16 इसको डिवाइड कर दे रहा था 32 को 2 टाइम्स में, लेकिन इसको नहीं डिवाइड कर पा रहा था, तो ये भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद और क्या जो है 32 को डिवाइड कर सकता है, तो 8 कर सकता है। तो 8 देखो 616 को भी डिवाइड कर रहा है, और 32 को भी डिवाइड कर रहा था, और 616 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 8 हो गया, है ना। और इसको यूक्लिड से भी कर सकते हैं हम, यूक्लिड मेथड अगर यूज़ करें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अगर यूज़ करें, तो ए हमारा हो जाएगा 616 और बी हमारा हो जाएगा 32, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 616 इजकल टू 32 इंटू 19, हम डिवाइड किए थे ना, प्लस 8 आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, क्या कहता है, ये क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, है ना, और ये बी बन जाएगा। तो 32 इजकल टू क्या लिखेंगे, 8 8 4 जा 32, है ना,
प्लस 0, तो रिमाइंडर 0 जैसे ही आ गया तो जो बी है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, HCF हो जाता है। तो HCF या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो हमें निकालना था, HCF ऑफ 616 एंड 332 क्या होता है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो यही है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पॉसिबल, है ना, पॉसिबल कॉलम। तो यूक्लिड से हम कर सकते हैं।